पुरुष की मृत्यु जल्दी हो जाती है महिलाओं की अपेक्षा, जबकि पुरुष के लिए माताएं सारे व्रत रखती हैं। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आई हुई ये लड़की महाराज जी से कहती है, गुरुजी ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिन कर्मों से पुत्र पुत्री बनते हैं? क्या बोले गुरुजी? वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। कि हमें कौन से ऐसे कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसके बाद हमें पुत्र हम बनते हैं या पुत्री बनते हैं? इन कर्मों से पुत्र और पुत्री बनते हैं, ये एक प्रश्न है मेरा। और पहले इसी का सुन लो। जी हाँ, हम जिसका चिंतन करते करते देह त्यागते हैं, अक्सर देखा यह जाता है कि पुरुष जब मरता है तो वो अपनी स्त्री का चिंतन करता है, तो वो पुरुष अगले जन्म में स्त्री बनता है, और स्त्रियां मरती हैं तो पुरुष यही गोल गोल चक्कर लग रहा है सबका। तो यही है। बाकी फिर अपने कर्मों के अधीन भी है, इसके अतिरिक्त भी ऑप्शन है कि आपने कर्म किया है, किसी के साथ भला किया है, तो आपके साथ भी कोई पुरुष बन के भला करे या स्त्री बन के भला करे, या आप किसी की स्त्री बन के, आप किसी के पुरुष बन के, तो सब प्रकार की कामनाओं के कारण ही हमें स्त्री और पुरुष का शरीर प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मतलब मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो कलयुग है, यहाँ पे मैंने ये देखा हुआ कि पुरुष की मृत्यु जल्दी हो जाती है महिलाओं की अपेक्षा, जबकि पुरुष के लिए माताएं सारे व्रत रखती हैं, इतना मतलब सुहाग श्रृंगार सब कुछ उनके लिए करती हैं, फिर भी वो उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, माताएं जल्दी विधवा हो जाती हैं। किनकी? पुरुषों की। जी हाँ, उसका क्या कारण उसका है? कारण ये है कि आपने देखा होगा अटैक पुरुषों को ही आता है, कम मात्रा है कि स्त्रियों को अटैक आपने सुना हो, पुरुषों को अटैक ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि पुरुष जो होता है ना, वो टेंशन ज़्यादा लेता है। पुरुष जो होता है वो अपना दुख किसी से कहता नहीं है, जल्दी अंदर अंदर घुटता रहता है, और स्त्रियां होती हैं जरा सा दुख हुआ तो पड़ोसन से तुरंत कह दिया तो ख़त्म हो गया सब बढ़िया, तो वो ज़्यादा जी लेती हैं क्योंकि वो चिंता फ्री रहती हैं, जबकि पुरुष घुट घुट के जीता है, इसलिए वो खोखला हो जाता है, ख़त्म, एक अटैक में ख़त्म हो जाता है। स्त्रियों को अटैक इसलिए नहीं आता, स्त्रियों का दिल बड़ा होता है, पुरुषों को अटैक इसलिए आता है, पुरुषों का दिल छोटा होता है ना। इसलिए स्त्रियां बड़ा, इसलिए स्त्री को माँ कहा गया ना, बड़ा दिल है उसका, इसलिए तो माँ है, करुणा ज़्यादा है उसके अंदर, प्यार ज़्यादा है, इसलिए वो माँ है। पुरुष जल्दी किसी पे करुणा नहीं करता। बच्चे भी माँ से ज़्यादा अटैच होते हैं बाप की अपेक्षा, माँ से ज़्यादा लगाव रखते हैं बाप की अपेक्षा, क्योंकि ये सब प्रकार से आप देख लीजिए प्रकृति ने भी ऐसा डिजाइन किया है पुरुष को। बाकी सबके साथ ऐसा नहीं है, कई बार पुरुष भी बहुत जीते हैं। तो आपका प्रश्न पूर्ण रूप से सत्य नहीं है कि स्त्रियां जल्दी नहीं, पुरुष जल्दी क्यों। ये 50-50 मामला है। जी जी, यह मामला क्या है? 50-50 है, कहीं ज़्यादा कहीं कम ये हो सकता है, 19-20 हो सकता है, बट हर व्यक्ति अपनी आयु लेके आता है। तो अब जिस स्त्री के भाग्य में वैधव्य लिखा ही है तो फिर उसे तो विधवा होना ही पड़ेगा। तो सब अपने कर्मों का फल भोगती हैं। कुंती माता के भाग्य में लिखा था वैधव्य, तो होना पड़ा। कौशल्या माँ के भाग्य में लिखा था वैधव्य, तो होना पड़ा। तो भाग्य का लिखा मिटता भी नहीं है ना, इसलिए वो तो करना ही पड़ेगा, भोग तो भोगना ही पड़ेगा, स्त्रियों को भी और पुरुषों को भी। जिसकी जितनी आयु है उतना रहेगा। ये आयु ईश्वर तय करते हैं और अपने कर्मों के अनुसार ही आयु बनती है। राधे राधे गुरु। राधे राधे। इसलिए पुरुषों को अपनी बात कह देना चाहिए भगवान से, कह देना चाहिए अपने गुरु से, ताकि वो टेंशन में ना रहें, क्योंकि पुरुषों का नुकसान होता है ना, घाटा वाटा लगता है, वो किसी से कहते नहीं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। आपने एक दिन सीता माता के पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी, तो फिर वो सीता माता लक्ष्मी है, उनका क्या जन्म होता है बार बार? उनका बार बार जन्म होता है क्या सीता माता का? भाई राम जी आए तो सीता जी भी आएंगी, लक्ष्मी जी भी सीता बन के आएंगी। नहीं, आपने एक बार सीता माता के पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी ना। हाँ, तो वो सीता माता का बार बार जन्म होता है, वो माता तो लक्ष्मी सीता जो है ना, वो लक्ष्मी ही है। वही लक्ष्मी जी सीता बनी त्रेता में, वही लक्ष्मी राधा बनी द्वापर में। नहीं, उनका जन्म होता है क्या? मतलब एक दिन आपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी ना। कैसी सुनाई थी बताओ? वो वेद
उनका नाम क्या था कुछ वेदवती। हाँ, वेदवती। देखो ऐसा है, वेदवती जो है ना, जैसे माता पार्वती, ये बात हमने वहाँ पे कही थी कि जैसे माता पार्वती शंकर जी को पाने के लिए 10,000 वर्षों तक तपस्या करती हैं, उसी प्रकार माता लक्ष्मी भी पति प्राप्त हैं, पर फिर भी मेरा सुहाग अखंड बना रहे इसलिए वो तपस्या भी करती हैं। तो जब राम जी आए उसके पहले माता लक्ष्मी, एक रूप से तो लक्ष्मी हैं, एक रूप से वेदवती बन के वो तपस्या करती हैं, और फिर बाद में उन्हीं के रूप में, सीता के रूप में वो प्रकट होती हैं। और आप भागवत में बताते हैं कि वो सृष्टि ब्रह्मा जी ने करी है। हाँ। और आप ये भी कहते हैं कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये उनसे श्रीमन नारायण से प्रकट हुए। तो ये श्रीमन नारायण ने ये सृष्टि कब की? श्रीमन नारायण ने सृष्टि शुरू में, जब श्वेत 12 कल्प स्टार्ट हुआ, उस श्वेत 12 कल्प की शुरुआत में ही भगवान ने सृष्टि की। और आप कहते हैं कि जो दीक्षा लेते हैं उसको तिलक लगाना चाहिए। तो हम तो स्कूल जाते हैं, तो हम इस तिलक कैसे लगाएंगे? जब स्कूल सवेरे नहा के पूजा करके लगा लिया करो। लगा हुआ स्कूल में कोई दिक्कत है क्या? कोई कुछ कहता है क्या? हाँ, स्कूल में तिलक नहीं लगाने देते, हाथ में कुछ पहनने नहीं देते। कोई बात नहीं, तो फिर आप तिलक लगाए रहें, स्कूल जाते समय साफ कर लें।